हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम टेक्सटाइल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं सारे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आता है वह आता है कॉटस वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है। तो कॉटस वूल जो होता है वह कपास और ऊन को मिलाकर तैयार किया जाता है। फिलामेंट का तंतु कितने फिट लंबा होता है। फिलामेंट का तंतु जो होता है वह 1000 से 4000 फिट लंबा हो सकता है। और जितना भी लंबा फिलामेंट होगा उतनी ही अच्छी उसकी क्वालिटी होगी, है ना। स्टेपल फाइबर को किस वैज्ञानिक ने परिभाषित किया था। तो सर्वप्रथम स्टेपल फाइबर को हॉलैंड तथा सेडबर्न ने परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्टिच धागे तैयार किए जाते हैं। तो स्टिच धागे जो होते हैं वह कृत्रिम विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं। कपास का तंतु होता है वह आधा से 2.5 इंच तक का होता है। नेक्स्ट है, करघे में मुख्य भाग होते हैं। तो करघे के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। इसमें से सिर्फ एक दिया गया है कि ताने का बेलन जो होता है वह करघे का मुख्य भाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनाई की प्रमुख क्रियाएं कितनी होती हैं। तो बुनाई की जो प्रमुख क्रियाएं होती हैं वह 4 होती हैं। बाएं हाथ की बुनाई किसको कहते हैं। बाएं हाथ से की जाने वाली बुनाई को ट्विल बुनाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र की उल्टी ओर की बुनाई क्या कहलाती है। तो वस्त्र के उल्टी ओर की जो बुनाई कहलाती है वह कहलाती है सैटिन बुनाई। 4 धागे छोड़कर बुनाई किस प्रकार के डिज़ाइन बनाने में प्रयोग होती है। तो वह किस में प्रयोग होती है, वह ढलवा ट्विल में प्रयोग की जाती है। ओके, नेक्स्ट है इसमें, आगे देखिए इसमें रेशमी वस्त्र हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी रेशमी वस्त्रों के ही अंतर्गत आते हैं। कौन सी बुनाई नुकीली व नोकदार होती है। तो ट्विल बुनाई जो होती है वह बहुत ही नुकीली और नोकदार होती है। सैटिन वस्त्रों में मात्रा अधिक होती है। तो सूत की मात्रा सैटिन के वस्त्र जो होते हैं उनमें बहुत अधिक होती है। मतलब अन्य के मुकाबले, जो अन्य हम उसमें धागे लेते हैं उनके मुकाबले सूत की मात्रा जो होती है वह अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ट्विल बनावट वाले वस्त्र में धारियाँ दिखाई देती हैं। तो जो वस्त्र ट्विल बुनाई के बने होते हैं उसमें कैसी धारी दिखाई देती हैं, उसमें तिरछी धारियाँ दिखाई देती हैं। आपकी जो जीन्स होती है, आपने जीन्स में अगर ध्यान से देखा हो तो कैसी टेढ़ी तिरछी ही उसमें धारियाँ दिखाई देती हैं। ओके, धारीदार बुनाई में धारियाँ कपड़े की लंबाई की दिशा में पड़ी हैं, इसे कहते हैं। तो इसको कहते हैं वेप्ड रिब। ओके, तो इस थर्ड इसका ठीक है, इसको वेप्ड रिब कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें, निटिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो निटिंग के कितने प्रकार होते हैं, निटिंग के प्रमुख बताइए। निटिंग के प्रमुख जो होते हैं वह 3 प्रकार होते हैं। निटिंग का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो निटिंग का जो आविष्कार हुआ था वह इंग्लैंड में हुआ था। स्टील से बनी निडिल का प्रयोग किसने किया था। तो स्टील से बनी निडिल का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था वह स्पेन वासियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, मशीन में 1 इंच में फंदे होते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वह बुनाई वाली मशीन की बात की जा रही है ना। तो मशीन के 1 इंच में कितने फंदे होते हैं, 28 फंदे होते हैं। निटिंग से बने वस्त्र वजन में होते हैं, कैसे होते हैं। तो निटिंग से जो वस्त्र बने हुए होते हैं वह वजन में हल्के होते हैं। वार्प निटिंग में कपड़ा बनता है, किस प्रकार का बनता है वार्प निटिंग में। तो कपड़ा चौरस बनता है। जो वार्प निटिंग द्वारा बनाया जाता है कपड़ा वह चौरस होता है, यानी कि चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं उसको चौरस कहा जाता है। रेशल निटिंग का वार्प निटिंग में किसके बाद स्थान आता है। तो रेशल निटिंग का वार्प निटिंग में किसके बाद स्थान आता है, वह आता है टिकरों के बाद। ओके, नेक्स्ट है, रिबनिट के वस्त्र प्लेट और पर्ल दोनों रचना से बने वस्त्र होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो ये जो होते हैं यह मोटे वस्त्र होते हैं। वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है, क्या कहलाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ना, ये फिनिशिंग के अंतर्गत आते हैं ये।
इसको हम बाद में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो वस्त्रों को जो चिकना बनाने के काम आते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कैलेंडरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, परिसज्जा को कितने रूप से बनाया जाता है, यानी ये कितने प्रकार की होती हैं ये? तो ये होती हैं 5 टाइप की, यानी कि 5 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसज्जा है, यानी कि परिसज्जा किसको कहा जाता है? तो सजाना परिसज्जा कहलाता है। परिसज्जा यांत्रिक व रासायनिक दोनों विधियों से की जाती है। इनमें से कौन सी परिसज्जा है जो रासायनिक और यांत्रिक दोनों विधियों के द्वारा की जा सकती है? तो वह है क्रेपिंग। क्रेपिंग जो होती है वह दोनों ही विधियों के द्वारा की जाती है। क्रेपिंग में आपने देखा होगा जो चुन्नटे से टाइप की होती है ना, वो क्रेपिंग के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल भेद में वस्त्रों को बचाया जाता है, किसके द्वारा बचाया जाता है? गीला होने से बचाया जाता है। ऊनी व सूती वस्त्रों को बचाना चाहिए, किससे बचाना चाहिए? कीड़ों से बचाना चाहिए, क्योंकि ऊनी वस्त्रों में और इनमें फफूंदी तो नहीं लगती है, इसलिए उनको कीड़ों से बचाना जरूरी होता है। परिसज्जा की जाती है किसके द्वारा? इन सभी प्रकार से सूती, रेशमी, लिनन सभी के वस्त्रों पर परिसज्जा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग त्याग का प्रतीक होता है? तो त्याग का रंग कौन सा होता है? वह जो सफ़ेद रंग होता है वह त्याग का प्रतीक होता है। कौन सा रंग प्रसन्नता का प्रतीक है? प्रसन्नता का प्रतीक कौन सा होता है? रेड कलर प्रसन्नता का प्रतीक होता है। नीला रंग प्रतीक होता है, किसका प्रतीक होता है नीला रंग? नीला रंग शक्ति का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, काला रंग प्रतीक होता है किस, मतलब क्या पता चलता है काले रंग से किस चीज़ का प्रतीक होता है? तो वह होता है दुख का प्रतीक होता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से राल क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीचे के दो जो क्वेश्चन है कि निम्न में से राल क्या है? तो राल जो होती है वह एक तरह का वर्णक होती है। कोल तार का उप उत्पादन है, तो कोल तार का उप उत्पादन है रंजक। ओके, तो इस तरह से हमारे टेक्सटाइल के कुछ क्वेश्चन थे जो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन बना के मैं लेकर आऊँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।